कुछ राज लफ्जों में कैद नहीं होते, वो वक्त के धुंधलकों में दफन होते हैं। और कभी कभार एक पुराना संदूक वो सब कुछ बता देता है जो कभी कहा ही नहीं गया। मैं नायाब हूं और ये कहानी है उन खुतूत की जो मेरे लिए कभी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। धुंध में लिपटा बचपन, एक पुराना घर और नानी जान की चीजें जो बरसों से किसी ने छुई तक नहीं थी। नानी जान के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। एक दिन जब मैं उनका पुराना कमरा साफ कर रही थी तो मुझे वो संदूक मिला जिस पर धूल-ए राज बैठे थे, और जब मैंने इसे खोला तो वहीं रखे थे कुछ जर्द कागज जो महक रहे थे मोहब्बत, पछतावे और वक्त के साथ साथ जलते ख्वाबों की खुशबू से। नायाब पहला खत खोलती है, हाथ कांपते हैं। पहला खत किसी माजिद के नाम था। मैंने कभी नानी को किसी माजिद के बारे में बात करते नहीं सुना था, लेकिन वो लफ्ज, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, मेरे दिल में कुछ चाबे गया। हर खत एक चीख थी जो कागज पर दबी थी, मोहब्बत, तन्हाई, राज और एक औरत जो अपनी जिंदगी में सबके लिए हंसती रही लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैं सोचती रही ये माजिद कौन था और नानी ने इसे क्यों कभी भेजा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाना जान को उन खुतूत के बारे में इल्म था? एक खत ऐसा भी था जिस पर तारीख दर्ज ही नहीं थी, सिर्फ ये लिखा था, मैंने वो फैसला किया जो मुझे जीता जी मार गया। तुम अगर लूट आए तो शायद सब कुछ संवारा जा सकता है। मैं कांप गई। क्या वो माजिद लूटा था? क्या नानी कभी दोबारा मिली थी इससे? मैंने तहकीक शुरू की। नानी के पुराने एल्बम, उनके खुतूत और नाना जान की डायरियां। और तब मुझे मालूम हुआ माजिद उनका मंगेतर था, लेकिन किसी वजह से शादी से सिर्फ एक दिन पहले वो गायब हो गया था। नानी ने शादी तो कर ली नाना जान से, लेकिन दिल के किसी गोशे में वो माजिद हमेशा जिंदा रहा। और ये खुतूत नानी ने लिखे अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, कभी भेजने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि शायद किसी दिन वो खुद को मुआफ कर सके। और मुझे लगा कितनी ही औरतें होंगी जो जिंदगी के फैसले दूसरों के लिए लेती हैं और खुद के हिस्से में सिर्फ खामोशी रखती हैं। ये खुतूत एक औरत की आवाज थे जो दुनिया के शोर में दब गई थी। मैंने वो खुतूत संभाल लिए और उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नदी में बहा दिया, जैसे वो खुद को वक्त के सुपुर्द कर रही। और शायद इसी लम्हे मैंने नानी को पहली बार आजाद होते देखा।